Okay. So this is the first question when we are saying this, okay, this is 3 minus mod x minus 1 is in the mod is equal to 2 mod x. So can you see this, right? हमारे पास दो तीन चीजें एक साथ पे आ जा रही हैं क्या क्या? तो फर्स्ट इज ये 3 माइनस टू एक्स मेरे पास पॉजिटिव होगा या नहीं, राइट? एक तो कब पॉजिटिव होगा, ये वैल्यूज अलग होंगी। मॉड एक्स विल बी, ऑब्वियसली ये थोड़ा सिंपल है, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स दिस इज x, or for x less than 0 this will represent as minus x. 3 minus 2x is in a mod को भी लिखने के मेरे पास दो तरीके होंगे, राइट? कि what we can write, right? 3 by 2 is the point, right? 3 by 2 से ऊपर के नंबर लूंगा तो 2x minus 3, 3 by 2 से नीचे के नंबर लूंगा तो 2 minus 3x। ये दो हमारे पास कुछ ऐसे लिखने के हमारे वर्किंग रहेंगे, राइट? सो ये भी हमारे पास दोनों ये है, लेकिन अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक माइनस वन करके मॉड भी है। सो वी हैव टू गो अगेन फॉर दिस कि वहां पर भी क्या आ रहे होंगे, राइट? तो तीन अलग अलग हम लोगों को नंबर्स को एक साथ में लिखने हैं, ठीक है? क्या क्या लिख सकता हूं, चलो एक एक करके स्टार्ट लूं। तो फर्स्ट अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आई हैव टू गो फॉर 3/2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, केवल इतना ही मैं सोचूं तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 तो एक्स ग्रेटर देन 0 अपने आप हो गया, दोनों बातें अपने साथ में आ गई। तो एक्स ग्रेटर देन 3/2, सो वी विल राइट दिस एज 2x minus 3 minus 1 is in the mod is equal to 2x. Now this is 2x minus 4 is in the mod is equal to 2x. वाह, एक और मॉड आ गया, राइट? अब ये जो मॉड आया इसमें वी हैव टू थिंग्स, क्या कि एक केस यहां पर ये हो रहे हैं कि x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगी या x की वैल्यू लेस देन 2 हो जाएगी, राइट? तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है उस समय सॉल्यूशन सेट मेरे पास, मैं ये कब के लिए सॉल्व कर रहा हूं, जब ऑलरेडी मैं लेके ये स्टार्ट किया हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, राइट? ये मेरा ऑलरेडी है, दिस इज कॉल्ड द पैरेंटल कंडीशन। अब इस पैरेंटल कंडीशन के अंडर मेरे को दो केसेस मिल गए, इधर x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2। मतलब ये केस में x लाइंग बिटवीन 3/2 टू 2 की बात हो रही है, एंड ये केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात हो रही है, 2 टू इन्फिनिटी जा रहा है, राइट? सो फॉर दिस 2x minus 4 is equal to 2x cancel out, minus 4 is equal to 0, not satisfying, right? We are not interested, right? But when x is less than 2 means 3/2 से 2 के लिए, right? So 4x is equal to 4 तो x की वैल्यू 1। ओ, अब यहां एक बड़ा ट्रिक हो गया क्या कि x की वैल्यू व्हाट आई एम सेइंग कि 3/2 टू 2 के बीच में है, एंड व्हाट आंसर आई एम गेटिंग 1। सो दिस इज अगेन नॉट सेटिस्फाइंग। तो ये 3/2 के आगे तो मुझे अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, पहले यहां तक करें फिर आगे बढ़ते हैं। किसी का आंसर आ गया हो तो प्लीज राइट इट डाउन इन चैट, आप लिख सकते हो। उत्कर्ष, सिमिल, अक्षज, कैमरा ऑन बेटा। ओके, ओके। सो अब मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर कि व्हेन आई एम सेइंग कि x जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, राइट? x की वैल्यू जो मेरे पास है ये 3/2 से ऊपर के लिए तो मेरे को मिल गया कि सॉल्यूशन सेट नहीं जा रहे हैं मेरे को, राइट? सो एवरीथिंग आई हैव टू डू फॉर लेस देन 3/2, राइट? उस पर आता हूँ। Sir, could you give 2 minutes to proceed? I ओके, got the main idea to ओके, solve this. गो अहेड, गो अहेड।
Go ahead, everyone. Go ahead, everyone. Now you have to solve this, right, for less than 3 by 2. Patiently, we have to go for the cases, right? Patiently, we have to go for the cases. Very good. Very good, Anya. Yes, very good. Anything else? Right. So, secondly, right, when we have to go for this, right, perfectly we are going for when x is lying between 0 to 3 by 2, right? So, 0 to 3 by 2, some values, right? So, this will be 3 minus 2x minus 1 is in the mod is equal to 2x. So this will be 4, this 2 minus 2x is in the mod is equal to 2x. Again, the same situation, 2 cancel out, 1 minus x mod is equal to x. Obviously, two cases are there, right? One x is lying between 0 to 1 and other is x is greater than or equal to 1. Obviously, for x greater than equal to 1, this x will be cancelled out. 1 is equal to 0. Again, not working for me, right? So no solution for this case. And for this, I can say, right, for x lying between 0 to 1, 1 minus x is equal to 1, x or 2x is equal to 1. So the value of x is coming as 1 by 2. I guess this is one of the solution, right? This is one of the solution. Now, if we are saying like we have to go for x less than 0. Like there are no more solutions for that too, Why because so? Why um so? Why we are saying okay, only half is the solution for x less than 0, we are not getting any solution. so like what I did was, um if x is less than 0, then it is obviously less than 3 by 2. Mhm. So in the first mod we get mod of 3 minus 2x minus 2 equals to minus 2x, Mhm. which means mod of 2 minus 2x equals to minus 2x. Mhm. And if we from a like number line, the first case is that the x is greater than equals to 1, but it does not satisfy the parental condition, so it's like it's not possible. Not bad. And from the other condition, that is x is lesser than 1, that is always because the x is actually lesser than 0. So if according to that we get 2 minus 2x equals to minus 2x.
So we get 2 equals to 0, which is not possible again. यस 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 ट्रू ट्रू यस जील क्या लगाया सिमिल कस सर मैंने वैसे ही किया। ऑल द केसेस अक्षय केस सेम बाय प्रोसेस सेम प्रोसेस केस केस बाय शिफ्ट। तो x लेस देन जीरो राइट इसमें 0.5 आ रहा था वो दो में इसमें नहीं है बीच में। for x less than 0 obviously this is the positive quantity right 2 into some quantity so this will be 3 minus 2x is in the mod right for x less than 0 I can say this is nothing but 3 minus 2x minus 1 is in the mod is equal to minus of 2x right so this will be 2 common out 1 minus x is in the mod is equal to minus 2x, right? So this 2 will be cancelling out, right? For x less than 0, this will be 1 minus x is equal to minus x. So obviously this is not working, right? Very good, right? So only one solution is there. That's we are getting there, right? First one. Second one is again a beautiful question, right? यही question है करीब करीब but change है कैसा? X square minus 4x is in the mod plus 3 upon x square plus x minus 5 is in the mod is equal to 1. Right. Just solve for x. Right. Everyone, take your time. फिर मैं बताऊं देख लो एक बार वेरी सिंपल अगेन राइट बस केसेस 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 का आदत में होना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग विद द केसेस सेम थिंग मैं स्टार्ट करूं क्या नहीं सर लाइक ओके ओके मुझे आ टेक योर गया। टाइम टेक योर टाइम डुएबल है राइट जो अभी हमने बात किया जस्ट यू हैव टू गो विद द पैरेंटल कंडीशन देन वी हैव टू डिवाइड द स्केल लाइक वेयर इट हैज टू लैंड अप
Is the answer correct? Very good. Very good. All three values. Very good. Yes. Utkarsh, done. Simil. एक मिनट Mm-hmm. सर सॉल्व कर रहा हूँ Mm-hmm. Azil, go ahead. Akshay. Yes, sir. Good, 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 Akshay. Okay. Values are different. Okay. You have not to write it down, right? Because if you are writing now x is equal to this value, means for all the right restrictions, we are getting this value, right? So जैसे okay, एक मिनट और ले लेता हूँ. आधे एक बार चेक कर लेना बेटा अपने आंसर्स. Okay, sir. The first x square minus 4x will be 0 at 0 and 4, and this mod of x minus 5 will be at 5. So I'm taking all the four cases, right? First case when all are greater than, right, x is greater than equals to 5. So the first case when I'm going for greater than equal to 5, so everything will be positive. So x square minus 4x plus 3 is equal to x square plus x minus 5. Cancelling out. I'm getting 5x is equal to 8, x is equal to 2. Not bad. The answer is coming as 2, but we are suspicious. Why? Because what we are solving, वो तो check करना ही है ना. मैं By check, हाँ, x greater than equal to 5 के लिए I'm checking and I'm getting x is equal to 2. This is called, in mathematics, this is called extraneous root. Values तो आ रहे हैं, but this will not satisfying the original one, right? For the second, when I'm saying x is lying between 4 to 5, right? If I'm going between 4 to 5, obviously, x square minus 4x will be open up in that way only, right? Plus 3. But Sir, this, yes. so like I just rechecked it. So according to that, it comes out to no solutions because like in the next one it comes as x equals to minus 2 by 3. Mhm. But That's the reason I said yes, yes, got that. Very good. So x square plus 5 minus x, right? This is -2/3 आएगा इस केस so x square cancelling out. So this is coming at 3x is equal to minus 2, x is equal to minus 2 by 3. But we are solving for x is lying between 4 to 5, and I'm getting x is equal to minus 2. This, obviously, this is wrong. Kya? Right? This is wrong, right? For third case, when I'm going for x x lying lesser between than 0 4. to 4. So in this case, right, this will be x square plus 4x minus 3 is equals to x square plus 5 minus x. X square cancelling out. Right, this 5x is equal to 3, x is equal to 3 by 5. Something like this now. Oh, sorry, one 5 is also there. 5 plus 3 is 8. So this is 8 by 5. 8 by 5 is a good number, I guess. Right? 8 by 5 is a Sir, number. but Mm-hmm. so like if it is lesser than 4, it should be 4x minus x square, right? It's So the x square shouldn't cancel out. line between 0 to 4 na. So 0 to 4, if I'm saying, see this carefully, right? This is x square minus 4x, right? X square minus 4x is in the mod, means this is x into x minus 4, right? So the number x minus 4 is in the mod. If I'm saying if I'm lying between 0 to 4, right? I'm standing here, right? So
what is the number? It could be 0, 0.5, root 2, root 5, any number, right? So let's try some number, right? For x minus 4. So Become everything is negative. coming as, right? Everything is coming as negative, right? So obviously this is, right? This will be, right? Between 0 to 4, right? Everything will be changing out for x square minus 4x, right? So x square minus 4x, this will go for not only the 4x, everything is going in that way, means what I'm saying, this will go as, the question was here now. So 4x minus x square plus 3 is equals to Yes, sir. x square plus 5 minus x, right? Everything will change. Why? Because if I'm standing here, so x is positive, but 4 minus x is also positive. So x minus 4 is negative. So overall negative. So I have to multiply this with a negative sign. So this will be 4 minus x into x, right? So if you'll Yes, see sir. this, so this is coming as 2x square, right? Minus 5x, Plus 2. right? Plus 2 is equal to 0, right? So I'm able to solve this. क्या factorize हो जाएगा? हाँ, sir. Like 0.5 and 2. 2x minus 1 and x minus 2, right? Is equal to Yes, sir. 0, means x is equal to half, and two values I'm getting from this. And these are valid. These are valid values. Very good, right? But the last case, again, I have to check for x less than the fourth case when x is less than 0. For x is less than 0, again, this will work as, so x X square square minus 4x will be coming as what? Positive or negative? positive. So x square minus 4x plus 3 is equal to x square plus 5 minus x. Cancel out, cancel out. This is 3x is equal to minus 2, x is equal to minus 2 by 3, right? So one of the value is this and two values are coming here. So now you can see like how many values are there. I guess कि सबके सही होने चाहिए. This was the simple one. ठीक है. Zil, okay. Simil, Yes. Utkarsh, Adya, okay बेटा. Yes, sir. Yes, sir. जील कोई डाउट है? सिमिल कोई डाउट है? आद्या कोई और है बेटा? No, sir. उत्कर्ष चेक कर लो. सर मुझे असाइनमेंट 1 में और कुछ डाउट्स थे. भेज दो बेटा, बोलो, मैं डिस्कस करता हूँ. सर थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था. शुड आई से द क्वेश्चन? यस प्लीज. In bracket x minus 1 into mod of x square minus 4x plus 3 plus 2x plus 3x minus 5 equals to 0. 2x plus 3x minus 5 is in the mod. No, sir. It's 2x square actually. Okay. Is equal to 0. Equal to 0. Okay. yes, sir. Hmm. So you all have 2 minutes time for this. एक बार ट्राई करो, फिर मैं तुरंत बताता हूँ. आद्या सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट बेटा, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन. Try this, take your time, थोड़ा सा, then I'll discuss.
सर वो लिमिट्स के थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं लास्ट के। हाँ, लास्ट में कर लूंगा बेटा। तो उन क्वेश्चंस में कितना सॉल्व कर लेना चाहिए 2 आवर्स में? 25 के आसपास, 23 to 25%। तो 7 क्वेश्चंस थे। हाँ, मतलब उस लेवल के मैं बता रहा हूँ। सर सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव वाले। हाँ, तब गया क्या? सब्जेक्टिव में सर 7 क्वेश्चंस थे। अच्छा। मतलब बहुत ही कम लोगों का 5 या 6 भी हुआ था। बट मतलब क्वेश्चन सिंपल थे, इफ यू नो द कंसेप्ट। अब हाँ। डिस्कस करता हूँ लास्ट में ना। नो वरी। मैं स्टार्ट करूं? सी, ये तो x-1 गिवन है, दिस इज x-1 इंटू x-3 इज इन द मॉड प्लस। कैन यू फैक्टराइज दिस? लग रहा है ये फैक्टराइज हो रहा है क्या बड़ा आराम से? कैन यू सी दिस? व्हाट दैट? क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा? हाँ सर। क्या फैक्टराइजेशन है? जल्दी। एक सेकंड सर। ऐसा आ जाएगा सर। 2 2x सर x-1 into 2x plus 5। right, something like this. So x-1 is a key factor, right? So 100% we are pretty much sure कि x-1 is coming out from this, right? So x-1 is equal to 0. The value of x is 1 only, right? Now I have to solve x-1 into x-3 is in the mod plus 2x plus 5 is equal to 0. Now this is a simple one, right? Now we have three cases. What is that? 1, 3. Right? If x is positive or x is greater than minus 5 by 2, so this number will be positive and this is again positive. Can I say this? If value of x is greater than minus 5 by 2, so 100% we are sure कि ये वाली नंबर तो पॉजिटिव आएगी। क्या बोलते हो? राइट? एंड ये नंबर तो ऑलवेज पॉजिटिव है। इससे क्या समझ में आ रहा है? कुछ अप्लाई करो तो। इससे क्या समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा जो एकदम काम कर जाए आपके लिए। व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो गिवन यहां पर आया मेरे पास, ये x-1 इंटू x-3 इन द मॉड प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसके लिए सॉल्यूशन सेट मैं खोजना चाह रहा हूं, राइट? एंड यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं कि ये जो नंबर मेरे पास है ये मॉड में है और ये नंबर मेरे पास गिवन है। अगर मैं बोलूं कि x ग्रेटर देन -5/2 है या इक्वल टू भी 5/2 है, होगा क्या कि ये वाली जो नंबर है 2x प्लस 5 विल बी इधर 0 और पॉजिटिव, एंड मॉड के अंदर का ये पूरा क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम मैं इक्वल टू 0 कर सकता हूं? ये भी पॉजिटिव है एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव, सो सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 0। दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -5/2, ये मेरे को नो सॉल्यूशन की तरफ तो
पुश ही कर दिया है बिना कोई सॉल्विंग के। राइट, वी कैन सॉल्व, मैं फिर 1 से 3 एंड ये सब रख के मैं कर सकता हूँ, बट व्हाट आई एम सेइंग कि कहीं भी एक -5/2 के ऊपर वाले नंबर के लिए तो मुझे सॉल्यूशन मिलना ही नहीं चाहिए। ये वैल्यू मेरी नेगेटिव होनी चाहिए और ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव तो है ही, तो दोनों का सम मेरे को 0 हो जाए। राइट, पहले इतने चीज को, कंसेप्ट को आराम से सोचो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कहीं पर पूछना है? डन। सर आप एक बार रिपीट करोगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5.2 में सॉल्यूशन। मेरे पास जो गिवन है इक्वेशन, वो इक्वेशन गिवन है ऐसा, ये ले लेता हूं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, रुको। ये ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि मॉडुलस जो होता है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हाँ क्वांटिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और इफ आई एम सेइंग कि मैंने फोर्स कर दिया सेकंड वाली क्वांटिटी जो है उसे ग्रेटर देन 0 कर दूं, कब ये ग्रेटर देन 0 होगा? तो ये कब ग्रेटर देन 0 होगा? तो ऑब्वियसली जब 0 हो रहा है उसके बाद, तो ये मुझे दिख रहा है कि दिस विल बी 0 एट -5/2। माइनस हाँ। फाइव बाई टू से ऊपर की कोई भी वैल्यूज रखूंगा तो दिस विल बी पॉजिटिव। हम्म, राइट, सो -5/2 के ऊपर की किसी भी वैल्यूज के लिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, हाँ। और ये नंबर तो ऑलवेज ही पॉजिटिव है। ओके, तो दो पॉजिटिव जीरो। वो पॉजिटिव का सम 0 कैसे करूंगा? तो मैं बोल रहा हूं -5/2 के ऊपर तो मेरे पास नो सॉल्यूशन है। राइट, हाँ। तो केवल और केवल मुझे सॉल्व करना है व्हेन x लेस देन -5/2। जैसे मैंने -5/2 से नीचे किया, राइट, ये तो कोई दिक्कत नहीं, x-1 x-3। राइट, अब ये गिवन है एंड उसमें -5/2 पे नेगेटिव पे ये पॉजिटिव ही होने हैं, +2x + 5 = 0। सो दिस विल बी x² - 4x + 3 + 2x + 5 = 0। x² - 2x + 8 = 0। क्या बोलते हो, कुछ सॉल्यूशन दिख रहा है? मैं बोला नहीं 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 नहीं, ये भी सॉल्यूशन तो नहीं दे रहा है, क्योंकि x-1 ² + 7 = 0। यहां से भी मेरे को सॉल्यूशन सेट नहीं दिखाई दे रहे। तो बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन हमने शुरुआत में ही निकाला था। क्या था सॉल्यूशन? व्हाट वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस? ध्यान से देखो ऊपर में। व्हाट वाज द सॉल्यूशन? एक्स इक्वल्स 1। 1 ओनली। ठीक है, Yes, sir, I got it. ओके, गॉट इट। और जील, सिमिल, उत्कर्ष, इसके कोई डाउट है बेटा? And sir, one last one. यस यस बेटा। The question number 10th one. It's under root in हम्म, brackets 9 minus 6a plus a square 9 + 6a + a² plus in under root प्लस like √of um 9 plus 6a plus a square, 9 + 6a + a². and then there is a comma. A is less than -3. A is less than a greater than -3 and less than. No, A is Hmm. just less than -3. Okay, only a is less than -3. Okay, okay, okay. So like, oh, what did we have to do in this question? Like, I didn't understand. This is a simple one. So see what the question is saying. If you'll see this one, this is nothing but a-3 the whole square is in the under root. And again, this is again the same thing, a-3 whole square under root. And we know that under root of x² is nothing but a-3 is in the mod, a-3 is in the mod. So this is twice of a-3 is in the mod. And x is less than -3. Right, so all the negative values I have to put. So twice of 3 minus a is my answer. That's it. Right?
अब इन्हीं पर बेस ना कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो और अधिक आपको चैलेंज कर सके, राइट। सो ओके एवरीवन, नो डाउट, तो मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसी को, राइट। तो फर्स्ट Yes. क्वेश्चन व्हाट आई एम गिविंग यू नाउ, केयरफुल ना। अब क्वेश्चंस उत्कर्ष, सिमिल, अक्षय, अक्षय रीच्ड, पहुंच गया। सॉल्व फॉर एक्स। 2 to the power x - 1 ये पावर में है, प्लस 2 to the power x + 1 इज इन द मॉड इज इक्वल टू 2। सॉल्व फॉर एक्स। We get the answer like something in log. यस यस, यू कैन राइट इन लॉग। मैं स्टार्ट करूं? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया। Um, यस, yes, sir. I just got the answer. Should I say it? जस्ट राइट डाउन इन चैट, राइट डाउन इन चैट। Okay, उत्कर्ष, sir. उत्कर्ष आंसर, सिमिल आंसर, वेरी This गुड, is one upsetting the other one. वेरी गुड उत्कर्ष, आद्या वेरी गुड, ओके। फिर ये तो डायरेक्ट ही हो गया ना। हो सकता है डायरेक्ट। सी, what is the concept in this? If I'm giving you A mod A plus mod B is equal to mod of A plus B, or first case, or second I'm saying mod A plus mod B is equal to mod of A minus B. दो अलग अलग चीजें यहां पर लिखी हुई है, राइट। आई एम राइटिंग इन दिस वे, राइट। सो ये दो केसेस जो मेरे पास हैं, तो फर्स्ट केस इज मॉड ए प्लस मॉड बी इज मॉड ऑफ ए प्लस बी, एंड मॉड ए प्लस मॉड बी इज मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब नेगेटिव से सम कैसे इक्वल हो सकता है? तो ऑब्वियसली इन दिस केस आई कैन से कि ए बी इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ए बी लेस देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ? मतलब कि ए और बी में से एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो जाए, राइट। तो अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, सो यू कैन सी दिस कि ए माइनस बी इज ऑलवेज ऐड हो रहा है। अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो ए माइनस बी इज इन मॉड ऑलवेज ऐड हो रहा है, राइट। ओके, सो यहां पर अगर मैं सेकंड लिख रहा हूं, तो आई कैन से कि ओके ए इंटू बी दोनों जो नंबर है उनका प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। नाउ अब इसमें यही बात करूं, मॉड ए प्लस मॉड इंडिविजुअल, ये मॉड ए एक लेंथ है, इंडिविजुअल एक मॉड बी एक लेंथ है, और ये दोनों का सम जो है वो ग्रेटर देन, अब दोनों इक्वल हो जाए। तो यहां से एक चीज जो दिखाई दे रही है, क्या मैं ये बोलूं कि ए बी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए? या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए। जैसे नंबर्स से आप सोच लो, नंबर्स भी आपको आसान पड़ेगा। -2 आपने लिया मॉड, -5 आपने लिया मॉड, एंड यहां दिया -2 - 5। 2 + 5 7 इज इक्वल टू 7, राइट। आपने नंबर 3 लिया, आपने नंबर 6 लिया, तो दिस इज 9।
बट इसी केस में एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव लेके देखता हूं, राइट। एक मैंने ले लिया 5 और एक ले लिया -2, राइट। तो दिस इज 5 -2, तो ये तो 5 + 2 7 आ गया। बट दिस इज कमिंग एज, ओ ये तो इक्वल ही नहीं होगा। मतलब मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी मेरे को गिवन है, तो ए इंटू बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी मुझे गिवन है, सो ए इंटू बी विल बी लेस देन इक्वल टू 0। नोट इट डाउन प्लीज, राइट। इस पे दो और कंसेप्ट आएंगे, पहले ये दो। ओके जील, ओके हाँ सर। आद्या, ओके बेटा। Yes, sir. क्वेश्चन में अप्लाई अभी करता हूं, पहले इसको नोट करते हैं, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। अब क्वेश्चन में मेरे को क्या यही कुछ दिया है या कुछ डिफरेंट है? तो यहां पर हम लोगों को थोड़ा कीनली वॉच करना पड़ेगा कि क्वेश्चन हो सकता है वही हो जो मुझे दिखाई दे रहा हो। क्या कि जैसे दिस इज 2 टू द पावर x -1 इज इन द मॉड, प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इज इन द मॉड, इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 1 -2 to the power x -1. So, wow, this is a plus b mod is equal to a minus b is in the mod. राइट। तो ये कंसेप्ट तो तभी मेरे पास यूज होगा जब ए बी लेस देन इक्वल टू 0 हो। व्हाट इज ए? 2 टू द पावर x -1। व्हाट इज b? 2 टू द पावर x प्लस 1। ये दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0, वी नो दैट। कोई भी नंबर पावर में है और उसमें मैंने +1 कर दिया तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब मेरे को आंसर केवल और केवल कौन देगा? जब 2 टू द पावर x -1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, राइट। सो 2 टू द पावर x लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर 0 हो जाए, मीन्स x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, राइट। सो x जब नेगेटिव होगी तब के लिए मेरे पास ये काम कर जाएगा। So, like, can you just go a little up? Yeah. Note it down. Two more concept I have to write. Right. First, note down this thing. So for this, like, for this question, what's the final answer then? Yes, x less than equal to 0. How you were getting this one? 4 by this. क्या किया था Yes, बेटा? sir. Like, I did like x. Wait. Okay, I did one mistake actually. I took -1 and +1 on the exponents. That's why my solution is looking so weird. Okay, to tell, okay, everyone, tell me one thing कि ये दो तो हम लोगों ने यहां पर कर लिए। If third I'm giving you mod a minus mod b is equal to a plus b is in the mod. Fourth one I'm giving you mod a minus mod b is equal to a minus b is in the mod. Right? What should we write for third and fourth? क्या लिखना चाहिए? Mod a minus mod b इज इक्वल टू, राइट, या फिर एक कहो तो मैं यहाँ भी मॉड लगा दूं, यहाँ भी मॉड लगा दूं कि लाइक द नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, मैं कर दे रहा हूं। व्हेन दिस विल बी ट्रू? फर्स्ट वाले में क्या कुछ कंडीशंस आ सकते हैं? सही हो सकता है, पॉसिबल है कहीं पर कुछ? अगर आपको दिक्कत हो, गो विद द नंबर्स, थोड़े से नंबर्स ट्राई कर लो। इनिशिएट कर रहे हो आप चीजों को, राइट। यू कैन ट्राई फ्यू नंबर्स कि क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, क्यों हो रहा होगा, राइट। दो नंबर का डिफरेंस मैंने कहा, एंड दो नंबर के डिफरेंस इज कमिंग एज a प्लस बी, राइट। ये भी डिफरेंस होना चाहिए, यहां भी सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, राइट। सो ये नंबर तो अपने में ओरिजिनल नंबर हमारे पास मॉड ए मॉड बी दे रहा है, दोनों की मैग्नीट्यूड है। इफ दोनों के साइन सेम होंगे तो यू कैन से कि a प्लस बी तो बड़ा नंबर हो जाने मेरे पास, ऑब्वियसली। सो केस फर्स्ट ए बी लेस देन इक्वल टू 0, फॉर सेकेंड केस ए बी
राइट। मॉड ए माइनस मॉड बी सेम के सेम साइन होने चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए। राइट, दोनों पॉसिबिलिटी आपके पास है। एंड क्वेश्चन के वेरिएशन बहुत सारे होते हैं इसमें, बहुत सारे, यू विल नॉट बिलीव दिस। और सबसे अधिक क्वेश्चन भी यहीं से फ्रेम होता है। इज दिस ओके? कैन वी अप्लाई दिस? राइट, क्वेश्चन में अप्लाई करने की बात है मेन। राइट, फर्स्ट नोट इट डाउन। ये चार कंसेप्ट हम लोगों ने देखे। राइट, व्हेन वी आर टेकिंग द सम ऑफ दिस। राइट, डन। उत्कर्ष डन, सिमिल, रील, they are done. Done everyone? Yes, sir. Right. See. So now if I'm giving you first question on this, 2x plus 1 is in the mod, minus twice of x minus 2 is in the mod is equal to 5. Solve for x. Take time. Good, 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 good. क्या मैं स्टार्ट लूं? Sir, 1 minute. Okay. सर ये सोल्यूशन सेट सही है। Just a minute. Not bad. थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा उत्कर्ष, कुछ गलती हो रही है शायद। यस सर। सी, ये क्वेश्चन को मैं रीराइट करना पसंद करूंगा। मालूम है क्या? मॉड ऑफ 2x प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ 2x माइनस 4 is equal to 5. Can I say, let this is A and this is B, right? So this is mod A minus mod B is equal to A minus B is in the mod. Can I say this?
क्या मैं बोल सकता हूं ये चलेगा? अब ये अगर मेरे पास गिवन है तो यहां से एक चीज, इस पूरे में मॉड नहीं गिवन है, ख्याल रखना, राइट? अब मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, मीन्स साफ बात है कि मॉड ए, राइट, मॉड ए मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी। पहला तो ये होना ही चाहिए, राइट, फर्स्ट। एंड सेकंड, मेरे पास कंडीशन ये बात भी होनी चाहिए कि मेरे पास ए एंड बी के साइन जो हैं वो सेम हो जाए, क्योंकि, राइट, तो ए बी के साइन जो हैं या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए, राइट। ये दो हमारे पास केसेस दिख रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है। टेक योर टाइम, थोड़ा सा सॉल्व करके देखे तो उत्कर्ष, एक बार चेक कर लो, मतलब यू आर गेटिंग दिस विथ द प्रॉपर कैलकुलेशन और व्हाट, आई डोंट नो, क्या आप पूरा को सॉल्व करके कर रहा है या कुछ ये लगाया जो मैंने अभी लिखा तो पूरा सॉल्व करके क्या केस है? बना के। ये थोड़ा सा ट्राई करो, शायद बहुत सारी चीजों की जरूरत ना पड़ेगी। हाँ, ये भी हो सकता था डायरेक्टली। डायरेक्ट है ना, वन लाइनर वो था। उसकी आदत हो गई वो करने का। हाँ, बस 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 बस, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो शुरुआत किया हूँ, अभी मेन क्वेश्चन तो अब आना शुरू होंगे बेटा। सी, यही मैं बोला ना, जैसे आईआईटी आता है ना, तो आईआईटी का तरीका ही, आईआईटी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे ये पॉसिबल ही नहीं। आईआईटी में क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आईआईटी में क्वेश्चन 2 मिनट टाइम। में होगा या वही हमारे 5 मिनट 10 मिनट में होंगे, एंड इसी को हम लोगों को हैंडल करना होता है पूरे आईआईटी के लिए। तो इसलिए मैंने बोला ना, आईआईटी वाले एंड आईआईटी के एग्जाम का प्रोसेस और ये जो हमारे पास है ओलंपियाड, दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। ओलंपियाड में वी हैव टाइम कि आराम से बैठ के हम सोच सकते हैं, यहाँ पर वी डोंट हैव, एकदम मैकेनिकल बना के निकालता है, राइट, और इतना फास्ट सोचना और धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है। सो दैट्स द रीजन आई एम गिविंग यू। अब ये कंसेप्ट पहले दिया मैंने ना, तो ये पहले ये क्लियर है, मैंने उसको ये रीड किया, उसके बाद ये दो कंसेप्ट लगाया। क्यों ऐसा? क्योंकि ए माइनस बी, अगर मुझे ए माइनस बी चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, ए और बी अगर कोई नंबर ही आप ले लो, इसको 5 ले लिया, इसे 2 ले लिया, 5 माइनस इसे 5 ले लिया, इसे 2 ले लिया, राइट, तभी ये पॉसिबल होगा। अगर इसे 5 और इसे -2 ले लूं, तब तो ये गड़बड़ कर जाएगा, इस तरफ 3 आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, मतलब साफ है दोनों के साइन सेम होने चाहिए, ये पता चल रहा है। लेकिन उसमें भी कंडीशन ये होना चाहिए, दोनों के साइन तो सेम कर दो आप, बट फर्स्ट वाला नंबर जो है वो सेकंड वाले से बड़ा होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट द पॉजिटिव नंबर, नहीं तो वो गड़बड़ कर जाएगा। वो भी मेरे पास प्रॉब्लम है। तो ये दोनों को हैंडल करने के लिए मैंने कहा कि ओके, राइट, जो नंबर गिवन है दस, 2x+1 is in the mod must be greater than or equals to 2x-4 is in the mod first, and 2x+1 into 2x-4 must be greater than equal to 0, राइट, ये दो चीजें। अगर मैं सेकंड वाले को सॉल्व करूं, राइट, सेकंड वाले को अगर मैं सॉल्व करूं, 2x+1 एंड दिस 2x-4, so this is -half and this is 2, this will be 0 at -half, this will be 0 at 2। मेरे पास एक नंबर तो आएगा यहाँ 2 के आगे के लिए या -half से पीछे के लिए। सो x की तो पहले दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, इधर -half, -infinity to -half, यूनियन 2 to infinity, बट अभी भी प्रॉब्लम बचा है आद्या। वाई -infinity to +infinity बेटा? ये तो पहले अगर मैं हाँ सेकंड वाले को ले रहा हूं देन ओनली आई एम गेटिंग दिस वन, राइट। अब फर्स्ट वाले को अगर मैं सॉल्व करूं तो वी हैव टू केसेस, व्हाट, 2x+1 था ना, हाँ, 2x+1 इज इन द मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2x-4 इज इन द मॉड, राइट, 2x-4 is in the mod. Case, right, two cases are there. You can square both side because mod is there, right? So we know that 2x-1 the whole square minus 2x-4 the whole square greater than equal to 0. A plus B is
5x 4x minus 5, and a minus b is 3 only, greater than equal to 0. तो x greater than equal to 5/4, राइट। अब फर्स्ट एंड सेकंड दो आंसर मेरे पास, दोनों से आंसर आ गए। एक से आंसर मेरे को मिल रहा है -∞ टू -½ एंड 2 टू इन्फिनिटी, एंड सेकंड से मेरे को मिल रहा है 5/4 टू इन्फिनिटी। नाउ व्हाट शुड वी से? आराम से आप देखो, टेक योर टाइम, सोचो थोड़ा सा, फिर जवाब देना। मैं दो आंसर पर ला दिया आपको, मतलब दोनों हमारे पास अलग अलग सॉल्व कर दिए। मुझे मॉड ए माइनस मॉड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इन द मॉड था, मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, चलेगा, इक्वल टू 0 हो जाए तब भी चलेगा, दोनों राइट। दोनों हमारे पास कंडीशन हमने दे दी। यहां से सॉल्व किया तो फर्स्ट वाले से मेरे को मिला -∞ टू -½ 2 टू इन्फिनिटी, सेकेंड वाले से मिला x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/4। दोनों को मर्ज करके आंसर क्या बोला जाए? जो साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। क्या हो सकता है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो? ओके, ओके, तो क्या आंसर हो गया? व्हाट इज द आंसर? आंसर तो सही आया था वैसे, नहीं है? बिकॉज टू टू हाँ सर। पर थोड़ा सिंपल था, थोड़ा मेहनत अधिक हो गई। जील ओके, आया पूरा समझ में? हाँ 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 आ सर। गया ओके? Yes, sir. ओके सिमिल, थोड़े अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करूं, राइट, थोड़ा सा और चेंज करूं, लेट्स सी आप इस पे कैसे सॉल्व करते हो, राइट। 2 टू द पावर मॉड वाई माइनस मॉड ऑफ 2 टू द पावर y -1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y -1 + 1, राइट। सॉल्व फॉर y, सॉल्व फॉर y। बहुत छोटा सा चेंज है, लेट्स सी कैसे आप इसको देख पाते हैं। देख रहे हो, केवल एक थीम आज हम लोगों ने पकड़ा है, उसी पर काम चल रहा है पूरा, एंड कितने सारे क्वेश्चंस उस पर फ्रेम हो सकते हैं।
तो एक सोल्यूशन तो -1 होगा, वेरी वो तो गुड। डायरेक्टली है। हम्म। बट देख के करते ही गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। कुछ वैसा है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब जस्ट अ सिंपल वन, कहाँ पर है वो, उसे ढूंढना है। A-B वाला। अब उसे अप्लाई कैसे करना है? वेरी गुड सुनील। ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छा सॉल्व किया, वेरी गुड। तो थोड़े नॉट टफ बैड। क्वेश्चंस दे सकते हैं आप? हाँ। थोड़े टफ क्वेश्चंस देता। ओलंपियाड जैसे। अलग से दूंगा बेटा, देता। और आएगा आद्या, और थोड़ा सा। सर जो क्वेश्चन है मैंने आपको भेजा उसका 1/54 ही है ना, मैंने भी एमजीएम से ही किया। हाँ, एमजीएम से तो वही आ रहा है। हाँ पता नहीं क्यों लोग बोले 1/27 भी हो सकता है। हाफ पर ही ये तो हो रहा है। तो आपने इनक्वालिटीज करा दिया ओलंपियाड वाले बैच में? हाँ, करवा दिया था इस टाइम पे। सर कब करवाया? लास्ट वीक में करवाया था। ओ, ओ, सी, अगर मैं इसे नाम दे रहा हूं ए, राइट, इसे नाम दे रहा हूं बी, राइट, तो दिस इज 2 to the power mod y इज इक्वल टू mod a प्लस mod b। ये mod इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं ना, क्योंकि 2 to the power समथिंग प्लस वन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तो mod a प्लस mod b ये गिवन है। सो चलो, मैं अगर इसे ऐसा लिखा, 2 to the power y -1 प्लस वन इज इन द मॉड, प्लस 2 to the power y -1 इज इन द मॉड, राइट, इजिकल्स टू, मेरे को मिल क्या रहा है, अगर दोनों का सम मैं कर दूं, देख रहे हो, दोनों का सम अगर करूं, वन वन कैंसल आउट, 2 to the power सेम नंबर, मतलब मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। क्या ये दिख रहा है? ये बहुत आसानी सा कुछ। अगर मैं इसे ए नाम दे रहा हूं, इसे बी नाम दे रहा हूं, दोनों को एक साइड लाया, सो आई एम सेइंग कि आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, mod a plus mod b is equal to mod of a plus b, वन वन कैंसल आउट, mod a plus mod b is equal to mod of a plus b, राइट। अब ये जो मेरे पास पूरी क्वांटिटी आ गई है, राइट, इसे क्या मैं बोल सकता हूं, ये 2 to the power y-1 प्लस वन क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो होगा? हम्म। एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर यू विल गेट डायरेक्टली, यू विल गेट दिस सॉल्यूशन कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे हमारे पास नंबर आएगा, राइट। ये नंबर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसी नंबर की बात मुझे करनी पड़ेगी, तो 2 to the power y-1, सिमिल थोड़ा सा देखना, जो गड़बड़ हुआ था वो हो जाएगा यहाँ, 2 to the power 0 1, क्योंकि 2 to the power 0 होता है, सो y-1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक सॉल्यूशन सेट तो मेरे को यहां से दिख ही रहा है, राइट, एक सॉल्यूशन सेट तो मुझे आराम से दिख रहा है, राइट।
ओके, पहले ये देख लो। और भी कुछ है क्या सॉल्यूशन, ध्यान से देखो तो। आदि आपने एक लिखा था सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन लिखा। व्हाट इज दैट बेटा? एक -1, राइट? क्या -1 सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है? कैन यू सी दिस y इज इक्वल टू -1? नो सर। sir. अगर मैं, चलो अगर मैं इक्वेशन में पुट भी कर दूं -1, राइट, तो क्या नंबर आता है, एक बार चेक ही कर लेते हैं। जल्दी से चेक करके देखो तो। एंड वाई, पहले -1 कर लेता हूं, फिर दूसरे वाले पे आऊंगा। उत्कर्ष, यस सर। -1 को एक्सप्लेन करो। तो -1 तो वैल्यू डाल के आया था मेरे को। कैसे वैल्यूज, क्यों डाला वैल्यू, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। नहीं 1 आया तो मैंने -1 चेक किया चेक कि वो। करके देखो। हाँ, मैं इसे वापस कर लेता, मतलब हम्म। गलती हो गया होगा लग रहा है। सेटिस्फाई किया? सर क्या? It's a calculation mistake was ओके, there. ओके। क्या गड़बड़ हो रही है, मतलब लाइक, जैसे आपने बेटा पुट करके देखा, ठीक है, उसका क्यों पुट किया, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सा है ना कि हम पुट करना क्यों चाह रहे हैं उस पे। नहीं सो ऐसा देख, मैंने बहुत से बार मॉड्यूलस में देखा कि क्या बोलता है, प्लस और माइनस में सेम आ जाता है, सॉल्यूशंस आते हैं। लेकिन वो तो सिमेट्रिक फॉर्म होने पे आएगा ना। हाँ, वो तो आदत सी हो गई है तो कर हाँ, दिया। बस, ठीक है। एंड वाई दिस नंबर, एक और नंबर आया था 1 + √5/2, व्हाट वाज दैट, ये कैसे? कौन सा? नहीं, आद्या का आया था। आद्या कैसे बेटा ये? सर वो मैंने थोड़ा सा लाइक मैसअप कर दिया था सारे इक्वेशंस में। तो क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा है इसलिए मैं पूछा ये, अंडरस्टैंड ना। यस सर आई क्वाड्रेटिक गॉट। इज नॉट कमिंग ना, तो क्वाड्रेटिक इज नॉट कमिंग, तो ओवरऑल यू विल नॉट गेट दैट वैल्यू ना, राइट? सो मैंने दोनों एक्सपोनेंट और ये दोनों को ही एक साथ यूज कर दिया मॉडुलस के लिए, राइट? अब दोनों अगर हमारे पास यूज हो जाते हैं तो ऑब्वियसली कोई बड़ी बात तो नहीं रही, बट थोड़े से चेंजेस में, राइट? ये लॉगरिथमिक सीरीज में भी एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन फ्रेमिंग होते हैं, राइट? बट वो लॉग के प्रॉपर्टी को साथ में हम लोग को इंक्लूड करने पड़ते हैं। सो मॉडुलस के लिए यूजुअली जो हमारे पास वर्किंग रहती है, वो इस तरह के क्वेश्चन की ही वर्किंग रहती है, जिसमें सबसे एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज अगेन, राइट, शायद हो सकता है आपको बहुत ही सिंपल सा दिख जाए तो हम लोग काम खत्म कर देंगे यहीं पर, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने फैंसी बना दिया है। ये लाइक ऊपर मोड है। मॉड, हाँ, राइट वाले में ऊपर मॉड दे दिया मैंने।
आपने जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कराए वो आप भेज सकते हैं। हाँ, इनइक्वलिटी में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, एंड गड़बड़ होने के चांस हमेशा रहेंगे। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स जो है ना, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक हम लोगों के लिए जरूरत हो जाती है, एंड कितना फास्ट मैं सॉल्व कर सकता हूँ वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट, एंड इसमें इनिक्वलिटी में मेनली जो सर्ट्स वाले और वो क्वेश्चन होते हैं ना, जस्ट अभी बेसिक मैथ्स ही मैं, क्योंकि एकदम ही बेसिक सा काम कर रहा हूँ, तो बेसिक मैथ्स में ही मैं चाह रहा हूँ ये जितने भी इस तरह के बेसिक्स हैं उसको मैं पहले करवा दूँ, क्योंकि जब आईआईटी के रियल शुरू होंगे तो लाइक वी डोंट हैव एनीथिंग, वहां पर फिर ये काम हम लोग ना करना पड़े हमें। एंड ये जो मैंने अपना टारगेट रखा था कि इसमें मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐड करना है। राइट, इसी में जब फंक्शंस जो ऐड होंगे इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन भी साथ में ऐड हो जाते हैं, बट ठीक है, भी इनिशियल स्टेज में एक यहाँ स्टार्ट लिया है हमने, बट उसमें और भी जो ऐड है वो हम लोग करते जाएंगे। ये जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन, वो आईआईटी का क्वेश्चन था, 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। आज आपने, थोड़ा अजीब सा लगेगा बट 3 क्वेश्चन आईआईटी के पूछे हुए कर लिए बेसिक मैथ से भी काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये एकदम करेक्ट करें तो आगे बढ़ना आसान रहेगा। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। वेरी गुड सुनील। वेरी गुड आद्या, नॉट बैड। अभी डिस्कस करेंगे उत्कर्ष, झील, अक्षज। सर कर रहा हूँ। हम्म, आ गया, पहुंच गया घर। हाँ सर, अभी पहुंचा हूँ। गुड 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 गुड। आश्रम का थोड़ा शाम को थोड़ा सा अर्जेंसी था, उसमें मैंने बोला चलो आज जल्दी से रख लेते हैं, कुछ बच्चों का नहीं है, तो उन लोगों को शायद मैं मंडे अलग से फिर इसी के कुछ लेक्चर्स देने हैं, तो अगर आप में से भी कोई चाहोगे तो ज्वाइन कर सकते हो ना। मैं स्टार्ट लूँ?
सी। सो अच्छा, अभी सभी के आंसर आए नहीं हैं। उत्कर्ष, जल्दी बेटा, जल्दी 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 सेंड आंसर। So 1 minute. सर मुझे बहुत अजीब इक्वेशन हाँ, क्या मुझे बहुत अजीब इक्वेशन आए। अजीब सा? क्या आंसर आ रहा है आंसर नहीं, उसके आगे मैं नहीं बढ़ पा रही। सॉल्व करने में? मॉड ऑफ। अगर हाँ। दिक्कत हो ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 टू द पावर x को t ले लो। राइट। या 2 टू द पावर x+1 को ही t ले लो, तो शायद थोड़ा वर्किंग आसान हो जाए। मैं बोल रहा हूँ कि तो टू टू सर द पावर x+1 को मैंने जैसे t ले लिया। राइट। तो फर्स्ट वन आ गया t-1, सेकंड आ गया t+1। अब यहाँ पर दो बातें होंगी। राइट। या तो x+1 >= 0 है, अगर >= 0 है तो t होगा, और अगर ये <<0 है तो ये t⁻⁻1 होगा। राइट। तो अब अगर t मैंने ले लिया और t की वैल्यू >= 1 मैं ले रहा हूं, राइट, तो 2t = t, तो नॉट पॉसिबल। तो मुझे दूसरा ही केस हो सकता है जब ये 1 - t और ये 1 + t में हो। राइट। तो ये t कैंसल और t की वैल्यू मेरे पास आ जाए 2। राइट। अब इससे 1 - t में ओपन अप अगर होना है, मतलब 2 टू द पावर x+1 - 1 को <<0 होना है। <<0 होने का मतलब 2 टू द पावर x+1 को <<0, <2 टू द पावर 0 होना है, तो x+1 को <<0। ये तो कंफर्म है। बट उस समय t की वैल्यू 2 हो जानी चाहिए। 2 होने का मतलब है कि 2 टू द पावर x+1 का मॉड जो है वो 2 टू द पावर 1 हो जाए, मतलब x+1 की वैल्यू प्लस और -1 हो जाए। x की वैल्यू जो है वो दिख तो कुछ और ही रही है। क्या बोलते हो? हम्म। आपने जो लिखा है वो तो नहीं दिख रहा है, उत्कर्ष। आद्या, Yes. हमेशा तो ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है, एक्स लेस देन के लिए ये ट्रू है। बट उसमें t = 2 भी तो आना चाहिए, दूसरा भी तो केस है मेरे पास। तो अगर मैं यहां लिख रहा हूं x+1, राइट, तो x+1 अगर मैं पावर को इक्वेट कर रहा हूं तो मॉड x+1 की वैल्यू 1 है, तो x+1 की वैल्यू इधर +1 और -1 होनी चाहिए। तो है तो गड़बड़। राइट। तो यहां से तो x की वैल्यू इधर 0 आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x+1 <<0 था। x की वैल्यू -2 आ रही है। हा, x की वैल्यू -2, कुछ अच्छा तो लग रहा है। 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू -2। क्या -2 मेरा वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा होगा? जैसा आया है उससे तो ठीक ठीक ही लग रहा है। देखें, लिख के देखता हूं। अगर मैंने -2 लिया, तो 2 टू द पावर -1 का मॉड प्लस 2 टू द पावर -1 +1 का मॉड इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1 इज इन द मॉड। ये मॉड कैसे ओपन करूं? 2 टू द पावर -1 करूं या 1 - 2 टू द पावर -1 करूं? कैसे लिखा जाए? फर्स्ट वाले को 1/2 - 1, तो क्या लिखूं? सो 1/2 -1 लिखूं या 1 - 1/2? तो ऑब्वियसली 1 - 1/2 लिखूं। एंड इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो जैसा वैसा ही लिखा मैंने। ये हमने हाफ कैंसल किया तो दिस नंबर इज कमिंग एज 2, और ये भी 2 आ रहा है। वाओ, x = -2 एक ऐसा नंबर था जो मेरा वर्क कर रहा है। इज दिस ओके? इस कहानी में थोड़ी अच्छी सी ट्विस्ट थी। सर लग रहा है कहीं पे मिस्टेक कर दिया था। हाँ। नहीं, वो सही था, वो झील का भी वो इक्वेशन जो आ रहा था और आद्या का भी ना, वो सही, वो वाला फर्स्ट दिख रहा है कि वो आ रहा है। लेकिन आखिरी में जो था ना कि वो इक्वल टू जो हो गया, तो वो मॉड वाले नंबर के साथ में इक्वेट हो रहा था, ना कि उस नंबर के साथ। सिमिल ने लाया था, सिमिल आया था ना बेटा? यही लाया हाँ, था। -2 ही आया। अरे वाह, वेरी गुड।
वेरी गुड। अक्षय, कहाँ तक पहुंचा था? सर एंड में ही पहुंचने वाला था, पर फिर एंड में थोड़ा प्लस माइनस गलत कर दिया। दिक्कत क्या हो जाती है पता है, आईआईटी के एग्जाम का यही सबसे बड़ा ये हो जाता है, दिक्कत क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और आंसर में ना ऑप्शन वो वाले जरूर रहते हैं जो हमने निकाला। और वो फीलिंग भी आता है यार, ठीक ही तो किया था सब, आखिरी में माइनस में गया। राइट, बट यही है कि जितना मैं यहां पर आपको परेशान कर लूंगा, आपके लिए आसान काम हो जाएगा आगे के लिए। राइट, तो कोशिश वही रहेगी कि थोड़े थोड़े जितने भी वेरिएशन है, इन्हीं के सीट्स में भेजूंगा आप लोगों को, तो प्लीज हाँ एक बार स्टार्ट करें, सॉल्व करते जाएं, एंड लाइक विल डिस्कस दिस। ओके, ठीक है, ओके। हाँ, एक बार सॉल्व करेंगे, मैं आज सीट भेज दूंगा आप लोगों को। राइट, देन श्योर। गो अहेड ऑफ दैट। ओके, एंड चलो मैं पहले इसके रिकॉर्डिंग को हटा दूं, फिर मैं